और चलिए इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश और राजस्थान से कांग्रेस के कई बड़े चेहरे भाजपा में हो सकते हैं शामिल। आपको बता दें कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सहित 3 बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर सकती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकती हैं। राजस्थान की बड़े आदिवासी क्षेत्र से आती है महेंद्रजीत सिंह मालवीय। आपको बता दें कि दिल्ली के एक बड़े जाट नेता लालचंद कटारिया को बीजेपी में लाया जा सकता है। अलबत्ता इन जाट नेता का राजस्थान से गहरा नाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर बनी हुई है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। अदिति, देखिए, अगर बात करें राजस्थान और मध्य प्रदेश कांग्रेस की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में। कौन कौन से चेहरे हैं और क्या है जानकारी आपके पास, अदिति? देखिए, ना सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश, अभी महाराष्ट्र के भी बहुत बड़े नेता, दिग्गज नेता जो राहुल गांधी के करीबी हैं, वो भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस के नेता। अब बात करते हैं कि अभी तो ये महाराष्ट्र है, फिर बात हो रही है मध्य प्रदेश की। अब देखिए, मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव भी थे, तब एक समय ऐसा आया था जब कांग्रेस का चुनाव प्रचार अपने चरम पर था और ये माना जा रहा था कि इस बार सरकार रिपीट करना आसान नहीं होगा। लेकिन उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू होनी हुई, उसके बाद कमलनाथ के तौर तरीकों पर सवाल उठना शुरू हुआ, स्क्रीनिंग कमेटी में काफी खींचतान रही, कई बार कमलनाथ को चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली बुलाया गया और ये तमाम स्थितियों के बाद में जब चुनाव नहीं जीत पाए, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार अपने चरम पे जाके बहुत ढीला पड़ने लगा था जब चुनाव हो रहे थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं संकेत थे कि क्या कमलनाथ संपर्क में है। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अब छिंदवाड़ा से उनके बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये भी चर्चा आई कि वो राज्यसभा से चुनाव में जाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के पास राज्यसभा में केवल एक ही सीट थी जो अनाउंस हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब ये सूत्र बता रहे हैं कि नकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे, अपने 3 और बड़े साथियों के साथ, दिग्गज नेताओं के साथ भाजपा का दामन थामेंगे आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ अगर राजस्थान का जिक्र करें तो देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा नाम चल रहा है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, लालचंद कटारिया। इसके साथ साथ क्योंकि देखिए, तिकड़ी, राजस्थान में तिकड़ी बहुत काम करती है, तो पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय का जिक्र कर रहे थे। देखिए, अभी जो चुनाव हुए थे विधानसभा, उसमें जो वागड़ वाला इलाका था, बांसवाड़ा डूंगरपुर का इलाका था, ये इकलौता वो इलाका था इस पूरे वागड़ में जहां पर कांग्रेस ने सीटें हासिल की थी। अब वहीं के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो पिछले लंबे समय से नाराज हैं, वजह भी आपसे चर्चा करेंगे, वो अब भाजपा का दामन थाम रहे हैं। और उम्मीद यही है कि आज कुछ देर बाद, शाम 4 बजे बाद, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और उसके साथ साथ, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ऑलरेडी दिल्ली में है, तो आज वो भाजपा का दामन थामेंगे। और इसकी वजह यह है कि जब 2018 से पहले जब कांग्रेस विपक्ष में थी, तब भी वो चाहते थे कि वो एलओपी बने, सीनियर नेता हैं, लेकिन उनके जूनियर रामेश्वर डूडी को एलओपी बना दिया गया। उसके बाद सरकारें बदली, तमाम चीजें बदली। इस बार जब वापस कांग्रेस विपक्ष में आई, तब भी वो एलओपी बनाने की उस पूरी राह में उनकी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन इस बार भी उनके जूनियर को एलओपी बना दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष। और उसके बाद से ही उनका मन खिन्न है। लेकिन इसके बाद भी वो दिल्ली आए थे, वो सीनियर नेताओं से मिलना चाह रहे थे। अब देखिए, सीनियर नेताओं का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो जितने भी लोग अपॉइंटमेंट मांगते हैं उनको समय से अपॉइंटमेंट देते हैं। लेकिन शायद फैसला अभी भी गांधी परिवार करता है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय गांधी परिवार के नेतृत्व से मुलाकात करना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मिल पाए और अंततः वो परेशान होके अब, और बात यही है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी सीट पर विधानसभा की वो अपनी पत्नी, जो जिला अध्यक्ष रह चुकी है, उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके साथ साथ अगर हम लालचंद कटारिया का जिक्र करें, लालचंद कटारिया अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते थे, कद्दावर नेता हैं और बेबाक नेता माने जाते थे। और जब भी सचिन पायलट, अशोक गहलोत का कोई भी मुद्दा होता था, बेबाकी से अपनी बात रखते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस लगातार उनको बोलती रही कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने 2 टूक मना कर दिया और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आज का जिक्र करें तो आज वो जयपुर में है, उनके कमर में दर्द है, इस तरह की बात भी कही गई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि दिग्गज जाट नेता
जो कि दिल्ली में है लेकिन राजस्थान से संपर्क रखते हैं, वो अगले 2 से 4 दिन के अंदर उनको दिल्ली लेकर आएंगे। और क्योंकि जैसे राजनीति में भी दोस्ती चलती है, वैसे ही उनके साथ साथ उनके दोस्त राजेंद्र यादव, उनके साथ साथ उनके दोस्त उदयलाल आंजना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं। और अगर ये पूरी बात जो अभी हमने करी है उसका लबोलबाब समझें तो भारतीय जनता पार्टी जहां पर मजबूत है वहां पर भी बेहद महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रही है। राजस्थान में उसको पता है कि 25 सीटें वो अच्छे से जीत सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहतर नहीं है या जहां जहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया, वहां के भी दिग्गज नेता अब भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं। अब उसकी वजह कांग्रेस का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह कांग्रेस में जिस तरीके से नेतृत्व नेताओं से बातचीत नहीं कर पा रहा, सीनियर जो आला नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को समय नहीं दे पा रहे, वो वजह है। या भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम जो काल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो अगले 5 साल 10 साल जो सत्ता में नजर आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। शायद ये दोनों ही कॉम्बिनेशन है, एक तरफ कांग्रेस के दूसरे नेता जो हैं दूसरी पार्टियों के, वो अपनी पार्टियों के तौर तरीके से खिन्न आ चुके हैं, और दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि अगले 5 साल अगले 10 साल भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रहने की जो चीजें हैं वो नजर आ रही हैं। तो ये काफी बड़ी वजह है। लेकिन चाहे फिर वो महाराष्ट्र की बात कर ले, चाहे फिर मध्य प्रदेश की कर ले, चाहे फिर वो राजस्थान की कर ले, ये तीनों ही जिस तरीके से दिग्गज नेताओं का हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को पूरी तरीके से झटका देने वाली बात है। और कांग्रेस देखिए, एक समय ये भी था जब इमरजेंसी थी, तब भले ही जनता कांग्रेस से नाराज थी लेकिन उनके जो नेता थे वो कांग्रेस के साथ ही थे। लेकिन अब आप देखिए कांग्रेस के खुद के नेता छिटक कर जा रहे हैं, और जिसकी वजह एक ही है कि हम जो गांधी परिवार है या जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे अपनी बात नहीं रख पा रहे। जबकि ये तो महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं जो कि CWC के मेंबर हैं, उस कमेटी के मेंबर जो पावरफुल कमेटी होती है, डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है, उसके बावजूद भी महेंद्रजीत सिंह मालविया जो बात रखना चाहते हैं वो नहीं रख पाए। महेंद्रजीत सिंह मालविया अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, तो इस पूरी सिनेरियो के बावजूद उनका मन खिन्न हो चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब दामन थामने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री जो हैं वो भजन लाल शर्मा, वो आज देर शाम 4 बजे बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे, और माना जा रहा है कि शाम को महेंद्रजीत सिंह मालविया की ज्वाइनिंग संभव है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में 2024 से पहले कांग्रेस की तरफ से पलायन भारतीय जनता पार्टी की तरफ होना, ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन खुद कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल अदिति, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है उसकी मुश्किलें क्योंकि फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी को ज्वाइन करने वाले 2024 का टारगेट सामने है। और अगर बात करें, देखिए अदिति, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं और आदिवासी पर अच्छा प्रभाव है। मेवाड़ वागड़ जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस के लिए दिक्कतें होने वाली है अब। बिल्कुल, देखिए चुनिंदा नेता बचे हैं। अगर आप अभी लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे भी देखें तो यही वो इलाका है, वागड़ में भी डूंगरपुर और जो इलाका है बांसवाड़ा, वहाँ पर कुछ सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। अगर वहाँ का भी दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है, और वजह क्या है, केवल कि उनको लगता है वो सीनियर थे, वो डिजर्व करते थे, उनसे कोई बातचीत कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, वो सीनियर नेताओं से बातचीत करना चाहते थे जो कि नहीं हो पाया, और उससे खिन्न होकर वो भाजपा के शामिल हो रहे हैं। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी में भारतीय जनता पार्टी को ये 2 तरह की चीजें हासिल हो रही हैं। पहला ये कि जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को कमजोर मानती है, देखिए एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी हर स्ट्रैटेजी के साथ भी काम करती है और मेहनत के साथ भी, तो जहां मेहनत है, जहां चुनाव प्रचार करना है, जहां दौरे करने हैं, वो तो हो ही रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी पर भी काम हो रहा है कि इस इलाके में कहीं ना कहीं संगठन कमजोर है, तो या तो वहां पर संगठन मजबूत किया जाए, बड़े नेता को जो है डेवलप किया जाए, और अगर डेवलप होने का समय नहीं है तो दूसरे पार्टी के नेताओं को लेकर आया जाए। अब आप देखिए महाराष्ट्र में संगठन बहुत ज्यादा नहीं था, तो फिर ऐसी स्थिति में जो दूसरे पार्टी के दिग्गज नेता थे जो आने के उत्सुक भी थे और जिनका वर्चस्व भी है, जैसे कि अजीत पवार की बात करें, भले ही वो एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉम्बिनेशन में आ गई है, वो पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। वैसे ही शिवसेना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो नहीं बन पा रहा था शिवसेना के चलते, और अब शिवसेना में 2 फाड़ भी हुए। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी सेम होने के चलते भारतीय जनता पार्टी को वो जगह नहीं मिल रही थी अपने संगठन खड़े करने के चलते।
तो वो भी हुआ। वैसे ही अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान में 25 सीटें आना तय है ऐसा भारतीय जनता पार्टी मान रही है, लेकिन फिर भी वागड़ का इलाका है जहां पर लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहां का भी संगठन और वहां के भी बड़े नेताओं को भाजपा के साथ आने में जो एक ही शोर शॉर्ट बात है, देखिए यहाँ पर जीत और हार की लड़ाई ही नहीं है, ये विपक्ष भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और ये पक्ष भी जानता है, ये सत्तारूढ़ पार्टी भी जानती है, लेकिन सवाल है आंकड़ों का। कांग्रेस को यह करना चाहिए कि वो कैसे ना कैसे करना चाह रही है कि वो कैसे ना कैसे आंकड़े कम करे। जो टारगेट है 370 का, जो टारगेट है 400 का, और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि वो कैसे भी वो 370 का टारगेट अकेली बीजेपी कवर करे और एनडीए के साथ 400 का टारगेट कवर करे। अब आप ये सोचिए कि जब 303 बीजेपी के पास था तो किस तरह के पावरफुल डिसीजंस लिए गए, किस तरह के बिल्स लाए गए, किस तरह का आमूलचूल परिवर्तन हुआ। तो आप सोचिए जब 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी पार करेगी तो किस तरह की स्थिति होगी। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई केवल इतनी है कि कांग्रेस उनकी सीटें कम करने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने 370 के पार जाने की कोशिश कर रही है। इस आंकड़ों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अपना होमवर्क पूरी तरीके से कर रही है और उस होमवर्क के तहत जिन जिन भी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को अपना संगठन या अपने नेता कमजोर लग रहे हैं वो दूसरे पार्टी से भी लेकर आ रही है और बहुत ओपनली एक कमेटी भी बनाई गई है, एक पूरी कमेटी बनाई गई है जो कमेटी असेस करेगी कि कौन से नेताओं को दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को लाया जाए। उसके लिए पॉलिटिकल, क्योंकि एक समय क्या होता था आइडियोलॉजी की बात होती थी, एक समय होता था कि आयाराम गयाराम कह दिया जाता था। अब आप देखिए कैसे बिहार में पूरा गेम पलट गया, नीतीश कुमार आ गए। तो वैसे ही महेंद्रजीत सिंह मालविया का भाजपा में आना अपने आप में वो इलाका जिसमें कांग्रेस खुद को मजबूत मानती है। मानगढ़ धाम की पॉलिटिक्स राजीव गांधी से लेकर अब तक होती आई है, खुद नरेंद्र मोदी भी गए, राहुल गांधी भी गए, लेकिन वहां के इलाके के बड़े नेता को लाना, गुजरात का भी इम्पैक्ट है, मध्य प्रदेश में भी इम्पैक्ट है और खुद राजस्थान में एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि एक भी सीट से समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। 25 की 25 सीटें राजस्थान और देश भर में जो टारगेट 370 का रखा गया है उसको किसी भी हालत में पूरा करना चाहती है। बिल्कुल अदिति, यहाँ पे 370 का टारगेट बीजेपी ने रख लिया है और पिछले उसकी बात करें लोकसभा चुनाव की तो 25 की 25 सीटें अपने नाम कर रही है बीजेपी और कांग्रेस का खाता जो है वो खाली यहाँ पर नजर आया। अब अगर देखिए राजस्थान के लिहाज से चूंकि हम बात कर रहे हैं, लालचंद कटारिया का भी नाम सामने आ रहा है, दिल्ली के बड़े नेता है, जाट नेता है, और ऐसे में अगर बात करें राजस्थान की अदिति तो राजस्थान के अंदर जाट वोटर्स का बहुत ज्यादा प्रभाव है। ऐसे में ये भी एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि लालचंद कटारिया भी जो है बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी को समझने की जरूरत है। ब्राह्मण जितने भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, चाहे हम देश भर की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें। राजपूत जो हैं वो किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, किसी भी स्थिति में। फिर बात करते हैं गुर्जरों की। जब 2018 के चुनाव थे तब गुर्जरों ने जमकर कांग्रेस को वोट दिया था। अब उसकी वजह सचिन पायलट थे और तमाम तरीके की स्थिति जो गुर्जर आंदोलन हुआ, जो भी स्थिति थी, सचिन पायलट के चलते कांग्रेस को वोट दिया गया। अब आती है बात 2023 की। 2023 के चुनाव में बिल्कुल अदिति, आपको रोकना चाहेंगे, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे और हमारे साथ कांग्रेस के नेता दिनेश खोड़निया जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। चूंकि अब जो तमाम कांग्रेस के नेता है, बड़े चेहरे हैं, वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जानकारी ऐसी मिल रही है कि आप भी जो है बीजेपी का दामन थाम सकती है। अगर बात करें कांग्रेस की, क्या दिक्कतें हो रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, किस तरह की परेशानियां? हेलो जी दिनेश जी, आपकी आवाज आ रही है? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, ये बहुत ही झूठी और भ्रामक बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं पक्का कांग्रेसी हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक कांग्रेस में रहूंगा। अब किसी को कोई अपने व्यक्तिगत नाराजगी के कारण अगर भाजपा में जा रहा है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है जी। और मुझे नहीं लगता कि वागड़ के अंदर अब मालविया जी के बाद जो है वो कोई भाजपा ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर बात करें मालवीय की तो क्योंकि बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के और नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार जो है उन्होंने अपनी आवाज भी बुलंद की थी और साथ ही शीर्ष नेतृत्व से भी वो बात करना चाह रहे थे और अब बीजेपी को ज्वाइन करना लग नहीं था कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश भी और साथ ही कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। कांग्रेस के लिए जो है मालविया जी का जाना
अभी चिंता का विषय जरूर है, लेकिन वहां पर जो हमारा डेडिकेटेड कांग्रेस का वर्कर है वागड़ हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन अभी कुछ समय से अभी हम बांसवाड़ा में भी देखें तो 5 में से 4 सीटें कांग्रेस की आई हैं, तो जनता कांग्रेस के साथ है। और अगर कोई नेता अगर अपने व्यक्तिगत कारणों से अगर पार्टी बदलता है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, और मैं नहीं मानता कि इसके कारण कोई कांग्रेस का नुकसान होगा। अच्छा दिनेश जी, लालचंद कटारिया का भी नाम सामने आ रहा है, क्या दिक्कत है, क्यों कांग्रेस से मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है इन तमाम जो चेहरे हैं उनका? उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ये सारी चीजें कई बार 1977 के अंदर भी इस तरीके की बातें आई थी, और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस तरीके का लोगों के ऊपर दबाव बना रही है कि उनको कांग्रेस में से निकाल करके भाजपा में ले जाना है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के ऊपर जो है वो उसकी हत्या करने जैसा काम केंद्र सरकार कर रही है। जी दिनेश जी, देखिए 370 का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है। राजस्थान की बात करें, पिछली बार कांग्रेस का खाता खाली रहा था, 25 की 25 सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली थी। अब जो बात करें राजस्थान में, क्योंकि 370 का टारगेट पूरे देश के अंदर 25 सीटों को लेकर बीजेपी लगातार स्ट्रेटेजी बना रही है, और जो कांग्रेस के तमाम जो चेहरे हैं वो बीजेपी को अगर इस तरह से ज्वाइन करते हैं, लोकसभा के अंदर कांग्रेस के लिए यहाँ पर मुश्किलें दिखाई देंगी। पिछला विधानसभा चुनाव देखें और 25 लोकसभा में से अगर मतों का प्रतिशत देखें तो 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस आगे है जी। और अब की बार भी आप देखेंगे कि जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे, हमारा ये मानना है कि हम अब की बार 8 से 10 सीटें राजस्थान के अंदर जीत करके कांग्रेस जाएगी। कई मुद्दे होते हैं देश के अंदर, लेकिन अशोक गहलोत के राज के अंदर जितनी योजनाएं, जन कल्याण योजनाएं चली और ये जो परिणाम विधानसभा में आए, उसके बाद जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, और सरकार जो अभी बनी है वो बिल्कुल नाकाम सी नजर आ रही है। जनता के अंदर उनका कोई पेट नहीं है। तो जनता वापस अशोक गहलोत के जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के, और जैसा चिरंजीवी इन्होंने बंद कर दिया है, युवा मित्र को हटा दिया है, बेरोजगारी की समस्या है, तो मुझे लगता है कि अब की बार कांग्रेस वापस सर्वाइव करेगी और 8 से 10 सीटों के ऊपर जो है कांग्रेस जीतेगी। बिल्कुल दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए।